कुछ देख रखे हैं आप, कितनी लंबी डाली है और इसके फूल का जो डिज़ाइन है वो कुछ अलग हटके है का। और ये तो है ही गुलाब का, एक ये रहा गुलाब का और एक देता हूँ। ये देखने में कुछ ऐसे लगते हैं, इनको क्या बोलते हैं शायद मैं हम यहाँ तक मेरे फ्रेंड्स ये है हमारा मंदिर। तो ये है छत पे पौधे में लगे पड़े हैं। हमारी छत पे एक चीज़ और है, क्योंकि छत पे बहुत सारे फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो आज है फ्रेंड्स सावन का दूसरा सोमवार। तो अभी मैं मंदिर जा रही हूँ, तो चलो आज आपको अपना मंदिर दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा मंदिर और हमने प्लेट तैयार कर ली है, तो अब चलते हैं मंदिर। तो मैं आ गया हूँ छत पे और सीन कुछ ऐसा है, आज घर में सन्नाटा छाया हुआ है। मेरा भाई गया है हरिद्वार कांवड़ लेने, जल चढ़ाने, और मम्मी और जानवी गई है बाहर। तानिया है नीचे, उसका मुंह लटका हुआ है, पता ना किस चीज़ को लेके, खाने की चीज़ नहीं। मुझसे आज तो बहुत ही कम आई है, पता नहीं क्या चुस्ती सी बैठी है, मतलब टेंशन में है। अब वो ऊपर आएगी, मेरे को पता है आने वाली है। अब मैं जो मेरे ऊपर आ रहा था मैं, तो वो नीचे जा रही थी। जीने में मेरे को मिली थी अम्मा के पास जाना है कि मेरा बेटा मम्मी और अम्मा बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, और मैं जा रहा हूँ छत पे। तो मैं गई पहले नीचे, अब उसे पता नीचे कोई नहीं है, बस बड़ी मम्मी है। अब थोड़ी देर घूम के अब वो आएगी ऊपर। उसे पता है जब पापा ऊपर जाते हैं तो वो सबसे छत पे ऊपर आती है। अब आने वाली है, मैं देख रहा हूँ। और ये चीज़, और बारिश का मौसम हो रहा है बहुत ही अच्छा। आज सुबह से मौसम ऐसा ही है, बारिश तो नहीं हुई है लेकिन ठीक है, सावन का महीना चल रहा है और ठीक है। अब जानवी आती है। तो पिछले ब्लॉग 3 ब्लॉग मैंने बनाए थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और तीनों चैलेंज के साथ, और तीनों चैलेंज मैंने जीते हैं जानवी। और मेरे को, और मैं ये सोच रहा था कि पता ना मुझसे ड्राइंग बनेगी। मैंने चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मुझसे ड्राइंग बनेगी नहीं बनेगी, कहीं जानू मेरी हंसी मजाक तो उड़ा दे। मैंने कोई ना, वो मेरी बेटी है, भनेजी है, तो मैं बस बेटी मानता हूँ। ये भनेजी मैंने कोई पूछता तो बोलना पड़ता, बट डायरेक्ट अपना यही है। तो ठीक है, और आज का सीन ऐसा होने वाला है। ठीक है, देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग है। हंसी मजाक जो है, ताने आएगी, उसको बोला मैंने बैट बॉल लेके आ। तो ये है छत पे पौधे में लगे पड़े हैं। हमारी छत पे एक चीज़ और है, क्योंकि छत पे बहुत सारे फूल वाले पौधे भी लगे पड़े हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, फूल बहुत कम आ रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों से, अभी 4-5 दिन से फूल खिलने लगे हैं। एक ये रहा गुड़ैल का, और कुछ फूल ये रहे, ये पता ना काय के हैं, नाम तो मेरे को भी याद नहीं है, पता ना से क्या बोलते हैं। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और कुछ टाइप के फूल होते हैं, पता ना ये मतलब उसमें टब वगैरह में लगा कर रखते हैं, इनको क्या बोलते हैं तो आप ज़रूर बताना। तो ये हैं फूल, मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये देखने में कुछ ऐसे लगते हैं, इनको क्या बोलते हैं शायद मैं हम जहाँ तक मेरे को पता है दच भजिया ऐसे कुछ करके नाम है। बाकी आपको पता हो तो इसका भी नाम आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक फूल ये खिला कोने में, ये देख सकते हैं, ये भी गुड़ैल का है। हमारे यहाँ पे गुड़ैल के कम से कम 4-5 तरह के अलग अलग पौधे हैं, और कुछ पौधे ये लगे हुए हैं। और ये तो है ही गुलाब का, एक ये रहा गुलाब का, और एक उधर ये खिल रहा है। बाकी ठीक है, ठीक है। हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पौधे हैं वो गुलाब के और गुड़ैल के हैं। कुछ गुड़ैल ब्लू कलर का भी होता है, येलो कलर का भी होता है, वाइट कलर का भी होता है। तो उनके पौधे लगे पड़े हैं, लेकिन अभी तक फूल नहीं आए हैं। लेकिन धीरे धीरे अब फूल खिलना शुरू हो रहा है, क्योंकि यही सावन के आसपास उनके सीजन होता है, तो इनमें फूल ज़्यादा खिलने स्टार्ट होते हैं। अब ये एक फूल और है, ये लंबी डाली का है। तो ये रहा, कुछ देख रखे हैं आप, कितनी लंबी डाली है, और इसके फूल का जो डिज़ाइन है वो कुछ अलग हटके है, काफ़ी गहरा रंग है इसका। अब पता ना कौन से गुड़ैल बोलते हैं, ये नहीं पता, बस मेरे को थोड़ी इतना पता है कि हाँ गुड़ैल का पौधा है। और ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं क्रिसमस का पेड़ बोलते हैं इसको मैं हर बार रोज़ सेट करता हूँ, हर बार रोज लग जाता है ये। तो ये आगे ठीक है, ये छत का नज़ारा। तो आज मैं आया था और एक चीज़ और है, लगाए थे गेंदे के पौधे, जो फूल वगैरह होते हैं उसके बीज हमने बो दिए थे, तो पौधे धीरे धीरे छोटे
बच्चे बड़े होने स्टार्ट हुए। और आपको पता नहीं दिख रहा, ये जो दिख रहा ठीक है, ये पौधे हैं, ये तुलसी है, ये रहा गेंदे का पौधा, ठीक है। बाकी के कुछ इसमें जम रहे हैं, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, और ये तो आपने देख लिया, ठीक है। और कुछ ये लग रहा है, और कुछ इसमें ये छोटे छोटे आ रहे हैं, और एक ये खिल रहा है, एक ये रहा, और कुछ इसमें लगा रखे हैं, ये रहे, ठीक है। और मैं आपको दिखा दूं, अभी तो ये है, इसमें ये लाल वाली तुलसी है, और लाल वाली तुलसी इधर है, और ये रही लाल वाली, और ये रही हरी वाली तुलसी। मैं आपको एक टाइप का पौधा और दिखाता हूँ, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, आज था सोमवार, तो आज जब मैं भोलेनाथ मंदिर में शिव भगवान पे जल चढ़ाने गया था, आज मेरा दूसरा सोमवार है, तो आज दूसरा व्रत था मेरा। तो ये फूल चढ़ा हुआ था, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम मेरे को नहीं पता, ठीक है। और आपको मैं दिखाता हूँ, अगर आपको इसको नाम पता है तो आप इसका नाम भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पहले मैं आपको ये कुछ इस तरह का पौधा है, ये मैं आपको पौधा दिखा देता हूँ, ये नज़दीक से दिखा देता हूँ। इसमें ये कांटे हैं, ठीक है, और ये देख सकते हैं, इसमें ये उंगली दिख रही है, ये कांटे हैं इसमें, और काफ़ी कांटे हैं। और जो फूल आते हैं वो कुछ इस तरह के फूल दिखते हैं, देख सकते हैं, ये भी फूल रहा, ये ठीक है फूल हैं, और ये भी फूल आ रहे हैं इस पे, ये भी फूल आ रहे हैं, और कुछ फूल यहाँ पे आ रहे हैं। इनको क्या बोलते हैं, अगर आपको इस पौधे का नाम पता है, और मुझे इतना पता कि इसके फूल भोलेनाथ पर चढ़ते हैं, इसके पत्ते भी चढ़ाते हैं, और इसका नाम क्या मेरे को नहीं पता, ठीक है। लेकिन ये पौधा बहुत अच्छा है, और मैं तो कहता हूँ ये पौधा हर घर में लगाना चाहिए, घर में शांति बनी रहती है, और जितनी भी टेंशन वगैरह होती है वो घर में ना के बराबर रहती है, थोड़ा बहुत असर रहता होगा, लेकिन ये है अच्छा है, बस इतना कहता हूँ। ये पौधा हर घर में होना चाहिए। और बाकी का कुछ पौधा ये हैं, ठीक है, ये पता नहीं ये काय का है, ये पौधा उसका है श्रृंगार का, जो भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग लोक से धरती पर लाए थे सत्यभामा के लिए। इसके लिए उनको क्या कहते हैं, देवराज इंद्र के साथ युद्ध करना पड़ा था, देवराज इंद्र युद्ध हार गए थे तब। हाँ, पारिजात का व्रत, जिसे श्रृंगार का भी व्रत कहते हैं। और इसके जो फूल आते हैं वो रात में खिलते हैं और सुबह अपने आप ही झड़ जाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी खुशबू होती है वो। ये छोटा वाला पौधा है, ये पौधा है छोटा सा, और इस पर अभी फूल नहीं आए हैं, लेकिन ये बढ़ रहा है। और इससे बड़ा पौधा है वो हमारे पार्किंग हाउस में लगा हुआ है। और इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो फूल जो हैं वो रात को खिलते हैं और सुबह 4, 5, 6 बजे झड़ जाते हैं। लेकिन जब जमीन पर बहुत ऐसे लग जाता है कि सफ़ेद फूलों की चादर बिछा दी हो, और ऐसा ही इसका सीन है। और ये फूल तो यहाँ पे इस पे तो थोड़े बहुत ही आए थे, लेकिन जो पल्ले घर में लगा हुआ है, ठीक है, पार्किंग हाउस में, उसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। जब भी नवंबर के 10 दिसंबर के महीने में वो फूल गिरते हैं, रात में खिल जाते हैं और छत नीचे गिर जाते हैं। जब सुबह हम लेने जाते हैं तो हम अखबार बिछा देते हैं, क्योंकि जब फूल गिरते हैं तो जितने अखबार पे होते हैं वही हम पूजा के लिए प्रयोग में लेते हैं। बाकी जो अखबार की दूसरी साइड गिरते हैं उनको हम छोड़ देते हैं। फिर जब आता है नतीजा, जब मैं दिखाऊंगा आने वाले टाइम में, जब नवंबर का टाइम आएगा तब मैं वो ब्लॉग में ज़रूर बनाऊंगा। और उसमें सबसे बड़ी बात है, जब धरती पर ऐसे लगता है कि किसी ने सफ़ेद फूलों की चादर बिछा दी हो। और सबसे बड़ी बात, जो फूल की जो सुगंध होती है, ऐसा लगता है कि बस उसी सुगंध में खो जाओ। बहुत अच्छी सुगंध होती है उसकी। अभी 3-4 दिन से बंदर मंडरा रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पीछे एक बंदर है, ठीक है, एक ये आ गया, और ये देख लो दूसरा भी आ गया, ठीक है। इन दोनों ने इतना मोहल्ले वालों की नाक में दम कर रखा है जिसका कोई जवाब नहीं है। भगा देते हैं, रोज़ आ जाते हैं। पता ना इनको यहाँ पे अच्छा लगता है मेरे को कि इनको भी हम यहाँ पे किराए पे, शायद हो सकता है किराए पे घर लेना हो, लेकिन कोई देगा नहीं इनको, क्योंकि इनकी शरारत ऐसी होती है, जो कुछ मिल जाए तोड़ देते हैं। अभी कल मैंने उसमें दिखाया था तो इन्होंने सारे पौधे लुढ़का रखे थे, सामने वाले के आगे सारे गमले फोड़ दिए उन्होंने। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ श्रृंगार का वो पेड़ जो हमने पार्किंग हाउस में लगा रखा, वो बहुत बड़ा है। मैं खड़ा हूँ इस समय अपने 3rd फ्लोर पे, ठीक है, और वो नीचाई पे।
तो ये जो देख रहे हैं मेरी उंगली के इशारे दिखा रहा हूँ, ये है श्रृंगार का पेड़। और मैं थोड़ा और जूम करता हूँ तो आपको ये जो थोड़ा सा ये जो पेड़ दिख रहा है, ठीक है, इस पे आपको हल्के हल्के थोड़े बहुत ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहेंगे, ये इस पे कुछ फूल आ रहे हैं, ठीक है। बाकी का जो जिनका जो टाइम है, जो सीज़न है, वो नवंबर में स्टार्ट होता है। तो ये बराबर में केले का पेड़, क्योंकि मेरी मम्मी सत्यनारायण का व्रत करती हैं गुरुवार का, तो वो तो अपना रोज़ का जो पूजा होता है वो है। लेकिन ये जो पेड़ है, ये आप देख सकते हैं, ये इतना बड़ा है, देख लीजिए, ये नीचे से लेके ये पूरा इतना बड़ा है। फिर कभी मैं ब्लॉग में पूरा दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं छत पे हूँ। और जो आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो छत का होने वाला है, छत का और पौधों से, क्योंकि मैं हूँ छत पे, ठीक है। तो छत का मैंने अभी ब्लॉग बनाया नहीं है, छत का ब्लॉग कभी बनाया नहीं है, ठीक है। ब्लॉग में तो यही है क्योंकि अपना छत मैंने सब दिखा दिया, ठीक है। और ये है छत पे ऊपर वाला टैंक, ठीक है, जिसे हमारे गांव में अटरिया बोलते हैं। और यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, फिर ये हमने लगाना पड़ा, क्योंकि शाम के टाइम होता है तो हम यहाँ पे लगाते, चिड़ी लगा रखी है, जब टैंक पे चढ़ना होता है चढ़ जाते हैं। और जब कभी बारिश का मौसम है, अब जैसे हवा चल रही है, अब जैसे बारिश आएगी तो मैं क्या काम करूँगा, कुर्सी यहाँ पर रख रखी है मैंने, ये कुर्सी यहाँ पर ये रख रखी है, इस पर बैठता हूँ मैं आराम से। और शाम को अपने आराम से बैठता हूँ और नीचे लगा के आराम से बैठ कर ठंडी हवा लो। जब बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर मैं नीचे चला जाता हूँ। ऐसा मेरा शाम का टाइम होता है। रोज़ आता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभार जब मैं बाहर चला जाता हूँ, गांव चला जाता हूँ या कहीं बाहर चला जाता हूँ, मैं रिश्तेदारी में जाता हूँ तो मैं बाहर ही जाता हूँ। बाहर तो अपना कहीं अकेला ज़्यादा पसंद नहीं है, नहीं। तो यही है यहाँ का छत का। तो अभी का सीन इतना है, ठीक है, कि यहाँ पे 2 लोग हैं, आराम कर रहे हैं, ठीक है। और एक अभी आ करके देखते, इनकी शरारत देखो ये, और मुझे ना मेरी नज़र इन पे ही है, ठीक है। ये पता नहीं क्या करके दे, और मेरे को लगा रहा कि यहाँ तो दोबारा ये गमले बमले ना फोड़ दें। तो ये देख सकते हैं आराम से बैठा है। और ये मैं आपको और थोड़ा दिखा दूँ, ये देखो टंकी पे कैसे फैल के सो रहा है, जैसे टंकी इसी की है। ये ज़्यादातर यहीं पे हैं, और इसके एक बराबर में एक यहाँ पे टिका हुआ है। पता ना ये अब ये कहाँ जाएंगे मुझे नहीं पता। ये कम से कम 4-5 दिन से यहीं पे टिके हुए हैं। तानी हो गई है नाराज़, ठीक है। अभी जीने तक आई थी और यहाँ से लौट के चले गई है। और देर के थे, बहुत वीडियो बना रहे, बहुत वीडियो। मेरे को घुमाने का टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। बहुत वीडियो बनाते और देख लूँगी। मैंने क्या आ रहा हूँ अभी, तो भागी नीचे। और जानवी अभी आई नहीं, जानवी गई मम्मी के बाहर मार्केट, काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यही है। तो आज की ब्लॉग में तो ना तो तानिया है ना जानवी है, क्योंकि ये कही बाहर मुझे कह रही थी कि मामा मैं ब्लॉग बनाऊंगी और कुछ चीज़ें लेके आऊँगी। अब ये कब आएगी, कब चीज़ें दिखाएगी पता ना, क्योंकि अब शाम हो रही है तो अब मेरे को पूजा करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर जो व्रत का खाना वगैरह बनेगा फिर हम वो खाएँगे, ठीक है। क्योंकि व्रत में क्या है, जब व्रत रखता हूँ मैं तो मेरे को भूख नहीं लगती, ठीक है। और जब मंगल का व्रत रखता हूँ तो दोपहर में भूख लग जाती है, पता नहीं क्या है, मेरे समझ में नहीं आती है। मंगल को छोड़ के चाहे कोई भी व्रत हो, 9 दुर्गे के व्रत हो, एकादशी का व्रत हो या सोमवार का व्रत हो, कोई भी A to Z व्रत हो, उसमें मेरे को भूख नहीं लगती, ये मैंने देखा है। लेकिन और मंगल के व्रत होते ही मतलब 11-12 बजेंगे मेरे को भूख लग जाती है, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। फिर कुछ नहीं, वो बस पानी पीते रहो अपने आराम से, तो भूख नहीं लगती है। और भगवान की जब सच्ची श्रद्धा से व्रत रखो तो उसमें भूख कुछ नहीं लगती। तो आज का ब्लॉग हम यहीं रखते हैं, कल का ब्लॉग कुछ स्पेशल होगा, ठीक है, जिसमें तानिया की कुछ शरारती होंगी। और तानिया से जहाँ तक है मेरे को लगता है इससे कोई बात हो गई है, ठीक है। तो तानिया मुझे लगा गुस्सा हो गई है जानवी से, और हो सकता है मैं कल क्या बात होगी मेरे को नहीं पता, लेकिन जो भी देखने को मिलेगा कल के ब्लॉग में देखने को मिलते हैं। तो आज का ब्लॉग हम ये रखते हैं। तो खुश रहिए, अपने माता पिता की सेवा करते रहिए। तो जय श्री राम, राधे राधे।